Grade 9 students, Assalamu alaikum. Welcome to Maths Guru, and I hope you all have started your mathematics preparation for the assessment. और लास्ट टाइम टेंथ वालों की बारी थी, उनके लिए जो है वो वीडियोस बनाई है काफ़ी मैंने, अब तुम लोग की बारी है। तो यू गाइस नो दैट वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर असेसमेंट। ये टॉपिक जो है आपके असेसमेंट में आ रहा है और मैंने आपको बता दिया है कि एक वर्ड प्रॉब्लम आपके पेपर में लाजमी आने वाली है। और ये सुनते ही जो है वो आप लोग के चेहरे देखने वाले थे। और आई कैन अंडरस्टैंड ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना, इसलिए। तो दिस इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हमने क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन फिर भी जो है वो रिक्वेस्ट काफ़ी आई मेरे पास कि प्लीज़ सर डू मेक वन मोर वीडियो ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई विल ट्राई टू रिवाइज दिस टॉपिक। हम एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स क्लास में भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमें टाइम मिल गया तो सॉल्व कर दें, लेकिन मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन जो है उस पर वीडियो भी बना ली जाए। सो हेयर आई एम with one more question on word problems on quadratic equations. I hope you all have seen the previous video. I solved one question in the previous video, वो भी word problems on quadratic equations की थी। और उसमें भी जो है वो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट था, टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट था, टोटल जर्नी का जो टाइम होता है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कर रहा हूँ तुम लोग के साथ, ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारे कैम्ब्रिज के पेपर के लिए भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आता है, और वो वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम वैसे ही स्टूडेंट्स को इतना तंग करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा 12 मार्क्स का होता है, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टफ हो जाता है। प्लस ये कि 12 मार्क का क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ जाओ तो फिर आपका इस सैरिक तो आना मुश्किल ही है। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वर्ड प्रॉब्लम। आई होप इससे पहले वाली वीडियो भी तुम लोग देखोगे, ये भी देखोगे, इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करोगे। इसीलिए मैं भी ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा ये कि हमारा कॉन्सेप्ट बेटर हो जाए। क्योंकि क्लास में जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने किए थे, लेकिन फिर भी जो है वो ज़रूरत पड़ गई है इन वीडियोज़ की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम निकाल के तुम लोग की हेल्प कर दी जाए। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि व्हाट इज़ द डाटा, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा गया है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बनाते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑफ विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका मैंने जो है वो किया हुआ है। तो ये कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दूंगा इसको एक्सप्लेन करने में, वरना सॉल्यूशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, वीडियो बड़ी हो जाती है। तो इसमें ये है कि थोड़ा सॉल्यूशन हुआ हुआ है, तो लेट जस्ट स्पेंड सम मोर टाइम ऑन द एक्सप्लेनेशन। ट्रिक्स और टिप्स पे जो है वो ज़्यादा बात करेंगे। So I'm reading the question first. This is a question on the concept of average speed and total journey time. A train travels at a certain average speed for a distance of 63 किलोमीटर। ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो है वो हमारा बेसिकली कीवर्ड है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। सर्टेन एवरेज स्पीड कह रहा है, मतलब एवरेज स्पीड हमें बता नहीं रहा कि एवरेज स्पीड कितनी है उस ट्रेन की ना, बस ये कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, मतलब 63 किलोमीटर तक का डिस्टेंस उसने कवर किया है। और जो ट्रेन की स्पीड थी वो सर्टेन स्पीड कह रहा है, सर्टेन एवरेज स्पीड कह रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बता रहा मुझे। Moving on to the next part, and then travels a distance of 72 किलोमीटर। 63 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद उसने फर्दर 72 किलोमीटर और ट्रेवल किया है, एंड दिस टाइम एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो बेसिकली अभी भी वो मुझे एवरेज स्पीड नहीं बता रहा है, बस ये कह रहा है कि दिस टाइम द ट्रेन इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, बट दिस टाइम द एवरेज स्पीड इज 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। या पहले वाली जो स्पीड थी जिसपे 63 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, उससे अब 6 किलोमीटर उसकी स्पीड ज़्यादा है, और वो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है इसी वजह से। और डिस्टेंस जो है बेसिकली वो 72 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा वाली स्पीड से कवर कर रहा है। आगे कह रहा है कि इफ इट टेक्स 3 आवर्स, अब ये 3 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ये 3 आवर्स है क्या। 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। अब देखो टोटल जर्नी वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब है कि इसने टोटल जर्नी मतलब पूरी जो उसकी जर्नी थी, जो पूरी जर्नी मतलब 63 किलोमीटर और प्लस 72 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, वो पूरा उसने 3 आवर्स में कंप्लीट किया है। हमसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। आप ये बताओ कि वो जो स्टार्ट की ओरिजिनल एवरेज स्पीड थी जिस पर उसने 63 किलोमीटर कवर किया है, व्हाट इज दैट ओरिजिनल एवरेज स्पीड। चलो थोड़ा सा इसका ये कि कॉन्सेप्चुअल हम लोग एक फिगर बना लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज द डाटा। For example, I am starting with the first part again. A train travels at a certain average speed. Since I don't know the average speed, so I will take my average speed or the original speed as x किलोमीटर पर आवर। जो चीज़ मुझे नहीं पता होती मैं उसको अज्यूम कर लेता हूँ।
x किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, तो दिस इज x किलोमीटर पर आवर, दिस इज बेसिकली द एवरेज स्पीड। और इस x किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से जो है ये ट्रेवल करता है, तो ये जो है बेसिकली 63 किलोमीटर जो है वो कवर कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में उसने कहा कि उसने फर्दर 72 किलोमीटर और कवर किया है, तो 72 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस मेरे पास और आ गया। तो मैंने जो है वो 72 किलोमीटर इस साइड पे लिख लिया, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस में लिख रहा हूँ। तो 72 किलोमीटर इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन इज कवरिंग फर्दर, बट दिस टाइम द एवरेज स्पीड इज 6 मोर देन का मतलब है 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो पहले एक्स थी, पहले मेरी स्पीड जो थी वो एक्स थी, अब वो कह रहा है 6 मोर देन है, तो 6 मोर देन का मतलब है कि अब मेरी जो एवरेज स्पीड है वो x+6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि 6 उसने मोर देन बोला है। तो मैंने ये चीज़ जो है वो अपने क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर ली, और मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि ओरिजिनल स्पीड वाज x, एंड देन 6 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा हो गई, तो अगली स्पीड जो है वो दैट इज x+6 किलोमीटर पर आवर, एंड द डिस्टेंस इज 72 किलोमीटर। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से मुझे इक्वेशन बनानी पड़ती है, और फिर जो है मुझे इक्वेशन बना के जो है वो सॉल्व करना पड़ता है, तो मेरे पास जो है वो वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो अब वो ये कह रहा है कि इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, तो अब ये जो 3 आवर्स है बेसिकली दिस इज द की पॉइंट, इससे जो है मैं अपनी इक्वेशन बनाऊंगा। 3 आवर्स का मतलब है कि ये दोनों 3 आवर्स बेसिकली टाइम है, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है, ये सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी है, दोनों के टाइम को जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है टोटल टाइम आ रहा है 3 आवर्स। तो सिंस द कॉन्सेप्ट इज ऑफ एवरेज स्पीड, तो मुझे पता है एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय उसको कवर करने में जितना टाइम लगा है, जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास स्पीड आ जाती है। तो अभी जो है वो मेरे पास बेसिकली सिंस टाइम इज गिवन, तो मैं टाइम का फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं इस फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। आई विल शिफ्ट दिस टी ऑन दिस साइड एंड एस ऑन दिस साइड, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा टाइम का वो बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आई हैव द डिस्टेंस एंड आई हैव द स्पीड इन द फॉर्म ऑफ एक्स, तो मैं जो है बेसिकली टाइम के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है दिस इज द टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब है फर्स्ट पार्ट का टाइम प्लस सेकंड पार्ट का टाइम इक्वल्स टू 3 आवर्स है। ठीक है, तो मैं इसी को यूज करके अपनी इक्वेशन बनाने वाला हूँ। यहाँ मैंने कुछ वर्डिंग्स लिखी है जो मैंने आपको अभी समझाई है, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चूंकि उसने बोला है सर्टेन एवरेज स्पीड है, तो मैंने जो है वो x सपोज कर ली। टाइम टेकन टू कवर 63 किलोमीटर विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द स्पीड। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है उसमें वो 63 किलोमीटर कवर कर रहा है एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूंगा, 63 और x को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास जो है वो पहली जर्नी के पार्ट का टाइम आ जाएगा। तो मेरे पास जो टाइम आ गया दैट इज 63 अपॉन एक्स आवर्स। ये जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी का टाइम है, जब उसने 63 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इसको मैंने लिख दिया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट टाइम, ये फर्स्ट पार्ट का टाइम है। अब सेकंड पार्ट में उसने स्पीड अपनी थोड़ी सी एवरेज बढ़ा दी, तो अब x+6 हो गई और डिस्टेंस जो है वो 72 किलोमीटर आ गया। अगेन आई हैव टू फाइंड द टाइम, मुझे टाइम फाइंड करना है सेकंड पार्ट का। तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस टाइम द डिस्टेंस इज 72 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय द एवरेज स्पीड इज x नहीं है, अब 6 मोर देन x है, तो इसका मतलब है x+6। तो अब कितना टाइम हो जाएगा, तो time will be distance upon speed again. So 72 divided by x+6 hours. This is the time for the second part of the journey. अब ये second part of the journey का time भी मेरे पास आ गया है। Since I know the total time, मुझे total time पता है 3 hours का, तो मैं क्या करूँगा, I will just add these two और उसको equate कर दूंगा 3 से, ताकि मेरी equation बन सके और मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ। तो 63 अपॉन एक्स प्लस मैंने क्यों किया, बिकॉज दिस इज द टोटल टाइम। टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट है ये। टोटल का मतलब होता है कि आपको कितना टोटल टाइम, जब भी टोटल कॉन्सेप्ट होता है वी ऐड, हम हमेशा ऐड करते हैं। हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे जिसमें उसने ऐसा बोला था कि 2 पंप्स हैं एंड यू हैव टू फिल अ टैंक, एक पंप जो है वो जल्दी टैंक को भर रहा है, तो यहाँ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, बिकॉज वन इज क्विकर देन द अदर। तो हमने यहाँ डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने माइनस करके जो है वो देखा था कि दोनों में डिफरेंस कितना है, कौन जल्दी भर रहा है, कौन देर में भर रहा है। तो समटाइम्स अब यहाँ टोटल है, तो टोटल का मतलब है कि वी हैव टू ऐड देम। तो हमने जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंस के किए थे। एक एक क्वेश्चन हमने क्लास में ये भी किया था जिसमें उसने बोला था 2016 में फेयर इतना है, 2017 में फेयर बढ़ गया है, तो वहां भी हमने जो है वो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो अगर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है तो हम माइनस करते हैं, यहाँ चूंकि टोटल का कॉन्सेप्ट है, टोटल टाइम हमें दिया हुआ है पूरी जर्नी का, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग।
So 63 upon x is the time for the first part of the journey plus 72 upon x plus 6 is the time for the second part of the journey equals to 3 क्योंकि 3 is the total time. अब उसने क्या किया, थोड़ा इक्वेशन को उसने सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि 63 72 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो उसने क्या किया, दोनों साइड्स को, इक्वेशन की दोनों साइड्स को उसने 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी 3 आ गया, समझो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ भी 3 हो गया। इसने इस वाले फ्रैक्शन को भी 3 से डिवाइड कर दिया, मतलब 63 के नीचे भी 3 आ गया, और उसने इस वाले को भी 3 से डिवाइड कर दिया ताकि थोड़ी सी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स में आपको पता है जो आप इक्वेशन की एक साइड पे करो, अगर वही काम आप दूसरी साइड पे भी कर दो तो बैलेंस हो जाता है, कोई गलत काम नहीं होता। तो सो वी आर डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। इससे ये हुआ कि 63 डिवाइड बाय 3 21 हो गया, तो 21 अपॉन एक्स प्लस 70 72 डिवाइड बाय 3 गिव्स यू 24, तो 24 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 गिव्स यू 1। तो ये थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई, ये बेसिकली फ्रैक्शनल इक्वेशन बन गई है। अब मुझे जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं x और x प्लस 6 को एलसीएम ले लूंगा। चूंकि मैंने यहाँ x है, आई हैव टू मल्टीप्लाई 21 विद x प्लस 6, क्योंकि यहाँ x प्लस 6 है, तो जब x प्लस 6 से 21 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 21x प्लस 126 आ जाएगा, और पॉजिटिव का साइन एज इट इज आ गया। और यहाँ x प्लस एक्स, यहाँ x प्लस 6 है, सिर्फ x की कमी है, तो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई 24 विद x, तो ये प्लस 24x आ जाएगा। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा, और ये साइड पे आके शिफ्ट हो जाएगा। जब 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो ये एज इट इज हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x हो जाएगा। यहाँ 21x एंड 24x जब ऐड होंगे तो ये मुझे दे देंगे 45x प्लस 126 विल बी एज इट इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इधर शिफ्ट हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x आ गया। x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x हो जाएगा। सिंस आई हैव टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ, तो आई विल शिफ्ट दीज टू टर्म्स ऑन दिस साइड। x स्क्वायर ऐसे ही रहा, 45x यहाँ पॉजिटिव का है, इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, और ये 6x से सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस 39x आ जाएगा। और ये प्लस का 126 जब दूसरी साइड पर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, इनवर्स ऑपरेशन, माइनस 126 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैंने फ्रैक्शनल इक्वेशन बनाई, फ्रैक्शनल इक्वेशन का एलसीएम लेके सॉल्व किया, और फिर मैंने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। नाउ आई हैव 3 मेथड्स, मेरे पास 3 मेथड्स हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर लो। अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं इसको, अगर ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, मतलब फैक्टराइज का मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड वाला, और अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना चाहते हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी इस पे अप्लाई हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अप्लाई हो ही जाएगा बिल्कुल। सो इसमें इसने जो है वो फैक्टराइज कर दिया है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से फैक्टर्स बना दिए हैं। चूंकि 42 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 42 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 126। तो उसने जो है वो 42 और 3 जो है वो टू फैक्टर्स उसने कंसिडर कर लिए। सिंस द साइन ऑफ द मिडिल टर्म इज नेगेटिव, मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है, तो बड़े फैक्टर को इसने नेगेटिव का साइन दे दिया। इसको यहाँ मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया, और 42 जो है वो बड़ा फैक्टर है, तो उसने 42 को नेगेटिव साइन दे दिया, 42x, और जो अगला था उसको प्लस देना पड़ेगा, तो प्लस 3x हो गया। एंड देन द लास्ट टर्म इज माइनस 126, वो एज इट इज आ गई, इक्वल्स टू 0। नाउ आई हैव टू पेयर देम अप, फर्स्ट टू को पेयर करके कॉमन ले लेता हूँ। फर्स्ट टू में जो है वो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो आई कैन टेक x एज कॉमन। जब मैं x कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 42 आ जाएगा। और इसी तरह जो है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में मुझे पता है 3 का टेबल में 126 बिल्कुल आता है, तो आई कैन टेक 3 एज कॉमन। अगर मैं यहाँ प्लस 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास जो दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा दैट विल बी x माइनस 42। सो द दो बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, इसका मतलब है मैंने बिल्कुल सही फैक्टर्स बनाए। अब मैं जो है वो दोनों को बारी बारी जब जीरो के बराबर करूंगा तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। द फर्स्ट वन इज 42 एंड द सेकंड वन इज माइनस 3। नेगेटिव वैल्यू स्पीड की हो नहीं सकती, क्योंकि अगर स्पीड नेगेटिव वैल्यू में है तो इतना डिस्टेंस कैसे कवर हो गया, तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। सो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज 42 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने खुद कंसिडर किया था कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, तो मेरे पास x की वैल्यू 42 आ गई। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। इसमें मैंने इक्वेशन भी बना ली, इसमें मैंने जो है उसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर दी। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे मिली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और स्पीड टाइम जो है वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो डू सॉल्व देम, थोड़ी सी आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे लाजमी बताना, आई विल ट्राई टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। स्टे ट्यून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द बेस्ट फॉर द असेसमेंट।